गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के बारे में, यानी कि अनुवाद के बारे में, या दूसरी लैंग्वेज में जिसको ट्रांसलेट किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वर्क्स ऑफ हिस्ट्री, फिलोसॉफी एंड रिलीजन वर ट्रांसलेटेड आल्सो। इतिहास, दर्शन और धर्म के कार्यों का भी अनुवाद किया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कुछ उदाहरण देखते हैं उसके। बाबरनामा वाज ओरिजिनली रिटर्न इन तुर्की एंड वाज लेटर ट्रांसलेट इनटू पर्शियन। हम देखते हैं कि बाबरनामा मूल रूप से तुर्क में लिखा गया था, यानी कि तुर्की जो भाषा है तुर्क की, तुर्की में लिखा गया था और बाद में उसको पर्शियन यानी कि फ़ारसी में ट्रांसलेट कर दिया गया, यानी कि पर्शियन में भी लिखा गया, उसका पर्शियन में भी उसका अनुवाद किया गया। सेक्रेड बुक्स ऑफ हिंदू रिलीजन सच एज द भगवद गीता एंड द उपनिषद वर आल्सो ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। हम देख सकते हैं कि हिंदू धर्म की जो पवित्र पुस्तकें हैं, जो किताबें हैं उनकी, जैसे कि भगवद गीता और उपनिषद जो हैं, उनको भी फ़ारसी में ट्रांसलेट किया गया, उनका भी फ़ारसी में अनुवाद किया गया। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं रिलीजियस लिटरेचर के बारे में, यानी कि धार्मिक साहित्यों के बारे में देखेंगे हम। द मिडिवल पीरियड वाज द पीरियड ऑफ द भक्ति एंड द सूफीज़म। जो मध्यकालीन जो समय था मध्यकालीन का, वो भक्ति और सूफी संतों का काल था। उस समय भक्त और सूफी संत बहुत हुआ करते थे। दे रोट मैनी पीसेस ऑफ पोइट्री विच रिफ्लेक्टेड द टाइम्स व्हेन दे लिव्ड। उन्होंने कविता के कई टुकड़े लिखे जो उस समय परिलक्षित हुए जब वे रहते थे, यानी कि उन्होंने जो कुछ पोइट्री लिखी है, उन्होंने कुछ जो कविताएं लिखी है वो बहुत प्रचलित हुई जिस समय में उन्होंने लिखी थी। महाभारत एंड रामायण वर रिटन इन इंडियन रीजनल लैंग्वेज। महाभारत और रामायण जो है भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए थे उस समय। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे रीजनल लैंग्वेज, यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग भाषाएं थी क्षेत्र के हिसाब से। रीजनल लैंग्वेज डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली, यानी कि क्षेत्रीय भाषाएं काफ़ी विकसित हुई, उनका खूब अधिक विकास हुआ। सेकुलर एंड रिलीजियस लिटरेचर कैन बी फाउंड इन मैनी लैंग्वेजेस सच एज, यानी कि धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक साहित्य कई प्रकार की भाषाओं में, कई प्रकार की लैंग्वेजेस में पाए जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं सचेस कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ। हिंदी, बंगाली, गुजराती, ओडिया, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, असमी और कश्मीरी, पंजाबी etc। यानी कि जो क्षेत्रीय धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक साहित्य हैं वो कई प्रकार की भाषाओं में, लैंग्वेजेस में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम। These work provide a detailed descriptions about the life and feeling of common people at that time। ये हमने देखा कि ये जो आदि रचनाएं हैं उस समय के आम लोगों के जीवन और भावनाओं के बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करती है, यानी कि जो रचनाएं हैं ये हमें उस समय के जो लोग हुए हैं उनके जीवन के बारे में जानकारी देती है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं आर्चिवल रिकॉर्ड्स के बारे में देखते हैं हम कि आर्चिवल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, पुरालेख क्या होते हैं, पुरालेख से संबंधित है। अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे हम कि देखते हैं इसमें। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड लिटरेरी सोर्स, वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स और आर्चिवल एविडेंस एसोसिएटेड विथ वेरियस डायनेस्टीज ऑफ मिडिवल इंडिया आल्सो प्रेजेंट। हम देखते हैं कि जो अभिलेख हैं उपर्युक्त साहित्य स्रोतों के अलावा मध्यकालीन भारत के विभिन्न राजवंशों से जुड़े विभिन्न प्रकार के सरकारी अभिलेख या अभिलेख के साक्ष्य भी मौजूद हैं। यानी कि धार्मिक साहित्यों के अलावा जो लिखे गए हैं, साहित्यिक स्रोत जो लिखे गए हैं, उनके अलावा भी हमें जो अलग अलग मध्यकालीन में देखेंगे कि जो अलग अलग राजवंश होते थे उनके द्वारा भी विभिन्न प्रकार के सरकारी अभिलेख या अभिलेख के साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
These governmental documents mainly include royal treaties, agreements, or order between various kingdom, revenue records and court records. इन सरकारी दस्तावेजों में मुख्य रूप से विभिन्न राज्यों, राजस्व रिकॉर्ड और अदालत के रिकॉर्ड के बीच शाही संधियों, समझौते या आदेश शामिल हैं। यानी कि इसमें हमें क्या मिलेंगे, इसमें हम देखते हैं कि इसमें विभिन्न राज्यों के बीच और जो राजस्व का भाग होता है उसमें राजस्व का रिकॉर्ड मिलेगा और अदालतों के रिकॉर्ड मिलेंगे। उसमें हम देखेंगे कि हमें उसमें जो बड़ी बड़ी जो संधियाँ हुई थी, शाही संधियाँ, वो और जो उनके बीच में समझौते हुए थे वो हमें देखने को मिलेंगे इसमें। These evidence provide significant information about the administrative policies and produce of contemporary time. यह सबूत समकालीन समय की प्रशासनिक नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं हमें। यह हमें उस समय के जो प्रशासनिक जो नीतियाँ थी और प्रक्रियाएं हुई उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। They are also extremely useful in the reconstruction of history. वे इतिहास के पुनर्निर्माण में भी बेहद उपयोगी है। यानी कि यह इतिहास को दोबारा पुनर्निर्माण जो होता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।